लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से आज हम कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस 26वां इजलास को कामयाबी से कर सके। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम का ताउन और तमाम की मेहनत की वजह से हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में दारुस्सलाम की सरजमीन पर फर्जानाने तौहीद जमा है और यकीनन आप तमाम का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है पूरे मुल्क को, मुल्क की इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उन तमाम लोगों को बशमूल हमारे वजीर आजम को ये पैगाम मिलता है। उन टीवी स्टूडियो में बैठकर वजीर आजम के तलवे चाटने वालों को भी, जो पिछले 1 साल से हफ्ते में 2 दिन बिला नाहा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर मुस्लिम खवातीन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोग्राम और तबसरे करते रहते हैं। आज जब इख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी हमारे एक सहाफी दोस्त ने हमसे पूछा कि मिस्टर ओवैसी, बल्कि पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार बैठे थे, हाफिज उमरैन साहब, मौलाना उमरैन साहब बैठे, उनकी तरफ देखकर कहा कि फुला चले गए, बड़े ताकतवर थे, क्या होगा? मैंने कहा शाम में आकर देखो, नजारा ताकत मालूम होगी। और याद रखो, ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का काम शख्सियतों से नहीं चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का काम अल्लाह के करम से चलेगा। लोग आएंगे, चले जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज जिंदा है, कल नहीं रहेगा, इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएगा। और अगर कोई गुरूर और तकब्बुर में डूब कर कह रहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की उम्र खत्म हो चुकी है, हजरत आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे, पर्सनल बोर्ड जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हमारे दरमियान में निफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला तुम नाकाम साबित हो, तुम नाकाम साबित हो गए। और ये बड़ी ललचाई नजरों से टीवी पर 2 दिन से चल रहा है, ऐसा हो गया, खुला हो गया। अरे अहमकों की दुनिया में बसने वालों, ये पर्सनल बोर्ड में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है, हमारे अकाबरीन के आंसू शामिल है, इनकी दुआएं इसमें शामिल है। शब बेदारी में गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में इस पर्सनल बोर्ड की कामयाबी के लिए, उसके अगराज और मकासद की तकमील के लिए उनकी दुआएं शामिल हैं। याद रखो अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों का एक इदारा है, एक तंजीम है जिसमें आपको तमाम मकतबे फिक्र के लोग मिलेंगे तो यही है। इसमें आपको बरेलवी मिलेगा, देवबंदी मिलेगा, सूफी मिलेगा, सलफी मिलेगा, शिया मिलेगा। इसमें आपको हर मकतबे फिक्र के हर जिम्मेदार यहां पर दिखेंगे। और आज आप अपनी आंखों से उन चीजों को स्टेज पर बैठे हुए जिम्मेदारों को देखकर आप मेरी इस बात को महसूस कर सकते हैं। मेरे भाई 45 साल हो गए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को बनकर, और आज हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं, हम भी मानते हैं कि आप वक्त के फिरौन हैं, हम भी मानते हैं कि आप वक्त के नमरूद हैं, हम भी मानते हैं कि आप जुल्म करेंगे यजीद की तरह, मगर हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले फिरौन और नमरूद से कहना चाहते हैं कि उनका खातिमा देख लो। आज ये लोग हमारे अकाबरीन की, बुजुर्गों की मेहनतों पर पानी फेरना चाहते हैं, इसीलिए इनके इशारों पर, हुकूमत की इशारों पर बाज लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
मैं हरगिज अपनी जबान से अल्फाज नहीं अदा करता था, मगर जब मैंने सदर मोहतरम मुझे माफ कर दें, जनरल सेक्रेटरी साहब मुझे आप माफ कर दीजिए, सही कहा मौलाना ने कि इनकी जबान बड़ी कड़वी है। हाँ, जब मैंने आमिला के इजलास में सदर मोहतरम की दुआ को सुना और दुआ के बाद सदर मोहतरम की आंखों में आंसू को देखा, मुझसे रहा नहीं गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर कोई शान है तो राबे हस्ती नदवी है। आज आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान और शान, वो दुआ करके आंखों में आंसू लाए। किस दिन के लिए मेरे भाई, किस दिन के लिए, किसके लिए? इसमें है क्या? इसमें क्या है? परसल्ला बोर्ड में कौन सा खजाना है, कौन सा तेल है इसमें? कुछ नहीं है इसमें। जो भी इसमें वक्त लगा रहा है इसलिए लगा रहा है कि कल मरने के बाद अल्लाह के पास मुझे जवाब देना। और आज कहते हैं कि मस्जिद को छोड़ दो, मस्जिद को छोड़ दो, मस्जिद के बदले में जमीन ले लो, मस्जिद इस्लाम बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे जो मस्जिद का नहीं हुआ वो इस्लाम का क्या होगा? जो मस्जिद का नहीं हुआ वो यूनिवर्सिटी का क्या होगा? जो मस्जिद का नहीं हुआ वो कौम का क्या होगा? जो मस्जिद का नहीं हुआ उसको इत्तेहाद के माने क्या मालूम? हमारी पहचान तो मस्जिद से है ना। और फिर यह कहना कि नहीं मस्जिद दे देने से इत्तेहाद पैदा हो जाएगा, अमन पैदा हो जाएगा, तो हजरत क़िबला तो क्या मस्जिद अक्सा को भी छोड़ दे? छोड़ दे मस्जिद अक्सा को भी, हम पूरे अरब ममालिक में इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। मैं तो हजरत मौलाना उमरैन साहब ने नांदेड़ में जो कहा मोदी साहब के बारे में सुना। मौलाना उमरैन साहब ने कहा कि फजीलतुल शेख हजरत मोदी, फजीलतुल शेख हजरत मोदी, अल्लामा मोदी। आप ओमान को गए, हजरत क़िबला को भी लेकर चले जाते ओमान को, हजरत क़िबला उतर जाते ओमान में, आपके साथ मालूम हो जाता कि पहचान क्या है ओमान में उनकी। मैं नहीं बोलता था, मगर आज बोल रहा हूं, अपनी नफ्स के लिए नहीं, अपनी अना के लिए नहीं, बल्कि हक़ाइक़ को बयान करने के लिए। अगर आपको ज़ाम हक़ बोलने का तो हमारी जिंदगी गुजर गई हक़ बयान करने के लिए। यही दारुस्सलाम की तारीख है कि हमने हक़ को बयान किया, हमको जेलों की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। राबे हस्ती नदवी ने साफ और वाज़े तौर पर कहा कि ये 6 दिसंबर खुली दहशतगर्दी का मुजाहरा था, टेररिज्म था। ये 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत टेररिज्म था। मैं अब आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या ये मजमा, क्या मेरी आवाज जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच रही है, क्या आप चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद दे दे बुत खाने के लिए? क्या आप दे दें बाबरी मस्जिद को बुत खाने के लिए? क्या आप हजरत राबे हस्ती नदवी की क़यादत के फैसले को मानेंगे? और जो कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को बुत खाने पे दे दे, क्या उसका समाजी बॉयकॉट करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? सिर्फ नारे मारने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा इनको, बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, मुझे सूरह फातिहा की तफसीर कहा थी, मैं तो एक भड़काऊ भाषण देने वाला हूं। हाँ मगर मुझमें इतना तो थोड़ा ही नहीं है। हम तेलुगु में बोलते కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। मगर मैं ये पूछ रहा हूं, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हमको बोल कौन है आप?
हजरत मोदी फजीलतुल शेख के इशारों पर नाच रहे हैं। मगर मुझे सूरह फातिहा में तो इतना तो मालूम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझे इतना तो मालूम, मुझे ये भी मालूम कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उतना तो मालूम, मुझे पूरा नहीं मालूम, आपको मालूम। मगर सब मालूम रखे भी आप मस्जिद को क्यों छोड़ रहे, मुझे नहीं मालूम। आपको सब मालूम, मगर आप बोल रहे कि दे दो कुछ खाने के लिए। और हज़रत, ये आपका फतवा है। 13 और 16 अप्रैल 2001 को इस्लामिक फिक्ह एकेडमी ने फतवा दिया था, जिसमें फतवा यह था कि बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसी कोई सलाह शरई एतबार से खतन जायज नहीं है। इसमें आपका साइन है। आप तो सूरह फातिहा की तफसीर जानते हैं। अब बताइए, आपसे साइन क्यों किया आपने? आपने साइन किया। ये किताब है, पढ़ना इसको, बाबरी मस्जिद की शरई हैसियत फतावा की रोशनी में, शाये करदा बाबरी मस्जिद फाउंडेशन। अब बताइए आप, और कह रहे हैं कि नहीं ये कर दो। मेरे भाई समझो इस बात को कि पहले ट्रिपल तलाक के नाम पर शरीयत में मदाखलत, अब मस्जिद को छीनना ही हमारा मकसद क्या है कि एक बार बाबरी मस्जिद गई तो फिर दोबारा वो 1000-2000 मसाजिद के मसले को निकाल दो, उसको निकाल दो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब तो कोई मजनू बोल दिया कि ताजमहल तेजू मंदिर था और आपके अब्बा बनाए थे, मालूम हमारे। फिर कोई बोल दिया कि नहीं, ये पूरे 17 करोड़ मुसलमानों को निकाल के फेंक देना बाहर। भाई साहब, ये 17 करोड़ है, आप उत्तर प्रदेश के गायों को संभाल नहीं सक रहे। ये 17 करोड़ को आप कहां भी जाएंगे, हम नहीं जाने वाले। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अगर मैं बदतमीजी कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दे सदर साहब, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। ये मैं बार बार कहता हूं हिंदुस्तान से चले जाओ, वहां चले जाओ। अरे क्यों जाएंगे भाई? हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सारों के अब्बा, मोदी के अब्बा हजरत आदम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो कहा है हिंदुस्तान को आए, तो हिंदुस्तान को आए तो अब्बा का मुल्क है ये, बाकी जागीर है। तुम अम्मा क्या बोलो, हम बाप क्या बोलेंगे? नहीं, 17 करोड़ को भिजा देना, छोटे बच्चे हैं हम लोग, भूल जाओ ये। अच्छा, हमारे फजीलतुल शेख हजरत मोदी कानून बना, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि कानून इसकी जरूरत नहीं है, कानून ये बनाइए कि हिंदुस्तान में 23 लाख ऐसे शादीशुदा खवातीन हैं, जिसमें से 22 लाख हमारी हिंदू बहनें जो अपने शादी के बाद अपने शौहरों के साथ नहीं रहती हैं, उनसे इंसाफ करो। पार्लियामेंट में कहा, फजीलतुल शेख बैठे हुए थे, कान में से लगा के सुन रहे थे, पूरे सुनते हैं, क्योंकि भड़काऊ भाषण क्या बोल देगा नहीं मालूम। मैंने भी थोड़ा सीखा सियासत सालार से। मैंने कहा, मैडम कानून ऐसा बनाइए कि हमारी गुजरात की भाभी को भी इंसाफ है। गुजरात की भाभी की फिक्र ही नहीं है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी भाभी को अल्लाह जल्दी सेहत दे दे। उनकी टक्कर हुई, इतनी सेहत अल्लाह उनको दे दे कि वो अपने घर में जाकर रहे। कौन सा घर? दिल्ली का घर। हमारे वजीर आजम कानून बनाना चाह रहे। क्या कानून है कि मुसलमान, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि ट्रिपल तलाक होती नहीं, ठीक है। सेक्शन 3 ये बोल रहा कि ट्रिपल तलाक नहीं होती, फिर सेक्शन 4 में बोल रहे उसको जेल को भिजाना, और जेल को भिजाने के बाद
ये कानून इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि मुसलमान जेल में बैठकर अपनी बीवी को अलाउंस देगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप दिल्ली में बैठ के कुछ नहीं कर रहे, वो बदमाश जेल में बैठ के देखेगा। कोई बाहर रह के नहीं कर रहा है तो जेल में बैठ के करेगा। क्या विजडम है फजलतुल शेख का, क्या कानून बना, दुनिया में कोई नहीं बना सकते इनके साथ कानून। अब तो बोल रहे कि लोग बोले नौकरियां नहीं है तो बोले पकौड़ा बेचो, मंडी पे जाओ पकौड़ा बेचो। वजीर आजम पकौड़ा बेचने वाला नौकरी नहीं है, आप पकौड़े की सरकार चला रहे हैं, ये बात जरूर कहूंगा। मेरे भाई ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल को भिजा दो। मकसद क्या है कि कोई भी कंप्लेन कर सकता और मुसलमान जेल को चला गया, हमारी बहन लौट के आएगी। क्रिमिनल केस में मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिमिनल केस में औरत कैसे प्रूव करेगी, कौन उसकी तारीफ में विटनेस आएगा? मगर कोई नहीं, कानून बनाना है, कानून बनाना है। मकसद क्या है कि हमारी शरीयत में मुदाखलत करना। आज तलाक बिदअत है तो कल तलाक हसन को लेकर आओ, फिर उसके बाद हमारे शिया बरादरी में सेवा है उसको खत्म कर दो। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं आज हनफियों को तकलीफ हो रही है तो कल अहले हदीस, उसके बाद शिया। क्योंकि पैराग्राफ 77 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में मोदी की तरफ से उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरे तलाक को निकाल दो। शरीयत में मुदाखलत यहां पर, और फौरन उसके बाद कहना कि मस्जिद को छोड़ दो, मस्जिद को छोड़ दो, क्या होगा, अमन पैदा हो जाएगा। मेरे भाई इन लोगों से होशियार रहिए जो सिर्फ अपने सियासी आखाओं की इशारों पर नहीं मालूम उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, नाच रहे हैं। और फिर ये बोलना कि नहीं पर्सनल बोर्ड की उम्र हो गई। हजरत आईसिस की तारीफ में फतवा हमने दिया था, आपने दिया था। जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, याद रखो आप। आईसिस के तारीफ में फतवा किसने दिया था? मिस्टर मोदी, आप जिसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इन्होंने आईसिस के खिलाफ तारीफ में फतवा दिया था, और यही आईसिस जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। बताओ क्या यह बात सच नहीं है? आप कहते हैं पर्सनल की बोर्ड की उम्र खत्म हो गई, नहीं खत्म होगी पर्सनल बोर्ड। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, बोर्ड जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह, रहेगा बोर्ड जिंदा रहेगा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भी निकल जाऊंगा तो तुम मेरी भी मुखालिफत करना, मगर पर्सनल बोर्ड को बचा के रखना। याद रखो हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये मुसलमानों की पहचान है, ताकत है, शनाख्त है, इत्तेहाद का एक मरकज है, और इसको मजबूत करना हम तमाम का दीनी फरीज़ा है। कोई अगर आकर बोलेगा पर्सनल बोर्ड के बारे में, बोलना भाग यहां से, ये शैतान के एजेंट है, ये तमाम के तमाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें मुझे इखलास के साथ आपके सामने रखना था। सदर मोहतरम यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं आप तमाम की तरफ से सदर मोहतरम से अर्ज करना चाहूंगा कि आप हरगिज फिक्र मत करिए, आप आराम से बैठिए और सिर्फ हमको हुक्म करिए क्या करना है। आप हुक्म करिए कि क्या करना है इंशाअल्लाह ताला, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस हुक्म को, उस फैसले को की तामील करने के लिए। और हमको पूरा एतमाद है सदर साहब के ऊपर, पूरा एतमाद है, बल्कि पूरे मसलक के लोगों को इस पर एतमाद है। और इंशाअल्लाह ताला सदर मोहतरम आप हरगिज फिक्र मत करिए। मुझे भी तकलीफ है कि उस आमिरा के इजलास के बाद जब मैंने आपका चेहरा देखा, जनरल सेक्रेटरी साहब का चेहरा देखा, तो मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। इसीलिए आज मैं मजबूर हुआ इस बात को सामने रखने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पर आए, और बाबरी मस्जिद की लड़ाई चलती रहेगी। पर्सनल बोर्ड ने फैसला ले लिया कि हम मस्जिद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिक़े हम्बली की बात करने वालों, रोक लो अपने आप को।
वरना तुम गुमनामी के वादियों में इतना भटकोगे कि तुमको पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। और होगा इंशाअल्लाह ताला एक दिन। क्या जवाब देंगे हम लोग उन लोगों को जिनको इस मस्जिद के लिए शहीद हो गए? अब्दुल रहीम कुरैशी साहब जिंदगी गुजार दी अपनी इस मस्जिद की, बाबरी मस्जिद के केस में। जफर जिलानी साहब पिछले 36 साल से लगे हुए। आज सुप्रीम कोर्ट पे मसला आया और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। ये आस्था का मसला नहीं है मिस्टर मोदी, ये टाइटल सूट है। ये आस्था का मसला नहीं है। सुन लो संघ परिवार के लोगों, ये आस्था का मसला नहीं है, टाइटल सूट है। और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा। और हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों, सुनो इस भड़काऊ भाषण देने वाले की जबान से जुमले को कि बाबरी मस्जिद की शहादत तमाम हिंदुस्तानियों पर फर्ज है और उस फर्ज को आपको उतारना पड़ेगा। उस फर्ज को आपको, हर हिंदुस्तानी को उतारना पड़ेगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम आप 3 साल की सजा देना चाहते हैं हिज़्बुत अल्लाह के लिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम को किसी ने चाय वाला कहा, मैं यहां पर भी कहा गया, मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूं। मेरे भाई, अगर कोई चाय बेचता है तो उसमें कोई मायूब बात नहीं, कोई हरगिज़ मायूब बात नहीं। मैंने भी अपनी तालिब इल्म के जमाने में लंदन में होटलों में काम किया, बैतुल खलाओं को साफ किया, टेबलों को साफ किया, कोई बुरी बात नहीं। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम आपको तो सिर्फ 3.5 साल से लोग चाय वाला बोल रहे हैं, हमको 70 साल से पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हमको 70 साल से पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपकी आरएसएस हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। हमारे बुजुर्गों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने काला पानी की सजा को कबूल किया, फांसी के फंदे को चूमा और कहा कि मैं अंग्रेजों से माफी नहीं लिखूंगा। और आपके हीरो सावरकर ने 6 खत लिखे कि माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। हमने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की, हमारे उलमाओं ने फतवा दिया, जाने कुर्बान कर दी, लाशें लटक गई थी उनकी। और मुल्क आजाद हुआ तो हमारा ख्वाब सिर्फ यही था कि हमारी शरीयत में मुदाखलत नहीं हो। आज मुल्क आजाद हो गया और आज आप हमसे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। 70 साल से हमको पाकिस्तानी पुकार रहे हैं, इस पर कानून क्यों नहीं बनाते? 3 साल की सजा दो। तो बोले ये क्यों बोला? बोलूंगा, ये सच्चाई है। तुम हमको पाकिस्तानी नहीं बोल सकते, हम हिंदुस्तानी हैं और तुमसे ज्यादा हिंदुस्तानी है इसलिए कि हम पैदाइशी भी हिंदुस्तानी हैं और बाई चॉइस है। हमारे बुजुर्गों के पास चॉइस था, हमने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमने पाकिस्तान को पाक सरजमीन नहीं माना, हमने हिंदुस्तान को पाक सरजमीन माना, क्योंकि यहां पर नजवा है, देवबंद है, बरेलवी है, ख्वाजा अजमेरी का आस्थाना है। यहां पर सब कुछ हमारा है, हमारी पहचान है। उसके बावजूद भी उस पर कानून नहीं बनाएंगे, ट्रिपल तलाक पे बनाएंगे, फजरतुल शेख, हजरत मोदी, अल्लामा क्या क्या कानून इस पर बनाएंगे। मैं इंसाफ दिलाऊंगा भाइयों बहनों, मिस्टर मोदी वापिस आ जाओ जमीन के ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि आपके बर्बादी के बादल आराम से आ रहे हैं, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। हैदराबाद में बोलते हल्लू हल्लू हो रहा है, हल्लू हल्लू आ रहे बादल तुम्हारे। इंशाअल्लाह ताला जो ताकतें शरीयत को मिटाने को आएंगी वो मिट जाएंगे। और सल्ला बोर्ड की मदद करो नौजवानों, मेरी जात की नहीं, मेरी इंफरादियत का साथ मत दो, पर सल्ला बोर्ड का साथ दो, इसलिए कि शरीयत की हिफाजत का काम कर रहे। और याद रखो, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो शरीयत को बचा लो। तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो शरीयत की पाबंदी करो। और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। शरीयत की हिफाजत करना ये हमारा मकसद है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी बहनों से, हमारी बीवियों से, हमारी माओं से अच्छा सलूक करना जरूरी है। जहेज की लानत का खात्मा करिए, निकाह को आसान करिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत करिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, खूब उनका ख्याल रखो।
और अगर कभी बीवी आपसे नाराज हो गई तो कोई बुरी बात नहीं है, घर में जाओ, बीवी बहुत नाराज हो गई तो बेगम बोल के पैर पकड़ लो, कोई बुरी बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, कौन देख रहा, बाद में निकल के बोला हम सिकंदर आजम। हाथ दबाओ, पका के बिरयानी खिलाओ, बंडियों के पकौड़े मत खिलाओ, वो खिला खिला के वहां है तो पकौड़ों का असर है। मिर्ची खिला सकते, कुछ तो करो, अपनी बीवियों को राजी करो। औरत को गुस्सा आता मेरे भाई, वो हमारी बीवी है जिसने अपना सब चीज घर को छोड़ छुड़ाकर, अपने वालिद के घर को छोड़कर, अपनी माँ अपनी बहनों को छोड़कर आपके साथ जिंदगी गुजारने आए। खूब मोहब्बत करो, अपने घर में जो सबसे बेहतर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तो सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर होगा। और आप पूछते, किसी हमारे प्रेस वाले पूछे कि वजीर आजम दुबई गए, वहां के दुबई के शेख से मिले, वेरी गुड। फलस्तीन गए, महमूद अब्बास से मिले, वेरी गुड। एक अखलाकी फरीदा होता, हमारे भी दोस्त से मिले तो हम जाके एक बार गला यूं छोड़ते ही नहीं। अरे सदर साहब माफ करना, उससे कहिए क्या है इसका, कहना इसलिए होता घर में कोई नहीं रहे तो बाहर वालों न पड़। वहां के हमारे को बोल रहे 3 साल की सजा दिलाते, कहां दिलाते भाई, इसको घर की फिक्र नहीं है। हमारे मुल्क का ये हाल हो गया। हम बचपने में कहानी पढ़े थे कि एक शख्स बादशाह सलामत थे, तो उनके पास 2 पढ़े लिखे लोग थे, उनसे मशवरा करते थे कि आज बारिश कब होगी। तो बेचारे वो पढ़े लिखे लोग कुछ एक दिखा के बोले कि बादशाह 50% चांस है बारिश होने। तो बादशाह वाले नहीं, बारिश नहीं होगी, मैं उसके लिहाज से कपड़े पहनूंगा, कोई छाता आता नहीं लेकर जाऊं। बारिश हो गई, बादशाह सलामत भी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इन पढ़े लिखे लोगों को लगा और ये मैं भीग गया। तो बादशाह क्या देखते हैं कि सामने गधे पर बैठकर एक शख्स आ रहा है, छतरी हाथ में पकड़ के। बादशाह बोले ने गधे पर बैठकर आ रहा है, इसके हाथ में छाता छतरी है। रोक कर उसको बुलाते हैं, बता तुझे कैसे मालूम कि बारिश होने वाली है। बादशाह जरा मेरा दिमाग तेज है, मुझे अंदाजा हुआ, इसीलिए मैं छाता लेकर निकला। बादशाह बोले पढ़े लिखे लोगों को निकाल दो, इसको रख लो। और बादशाह बोले अगर कल मैं निकलूंगा बारिश होंगी तो तुझे सजा दूंगा। वो फौरन बादशाह के पैर पर गिर गया, सरकार मेरी कोई काबिलियत नहीं है। तो फिर क्या काबिलियत है? बोले मैं जब अपने गधे के कान खड़े हुए देखता हूं मुझे अंदाजा होता बारिश हो गई, होने वाली। हमारे मुल्क में ऐसी हो रहा, सब गधे यहां से लेके वहां तक 3 साल की सजा कर दो, पकड़ा कर दो, वो कर दो। अरे हिंदुस्तान को कोई चलाने का ये तरीका है? ये गवर्नेंस है? कौन सी गवर्नेंस है ये? 3.5 साल में हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा, आपको क्या मिला? आपने बड़े जोश और खरोश के साथ एक हिंदू हृदय सम्राट को वोट किया, आपको क्या मिला बताओ? आपने 280 सीट मोदी को, ये ठीक है आपको, आप मुसलमानों से नफरत करते, ठीक है आपने दिया, बताइए आपको क्या मिला? नौकरी मिली, पेट्रोल की कीमतें कम हुए, डीजल की कीमतें कम हुई, स्टॉक एक्सचेंज अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली, कुछ नहीं मिला। आपने तमाम चीजों के लिए वोट दिया। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने क्या कहा कि गाय के नाम पर पीलू खान को मारेंगे, गाय के नाम पर अखलाक को मारेंगे, गाय के नाम पर उमर मोहम्मद को मारेंगे, गाय के नाम पर अलीमुद्दीन अंसारी को मारेंगे, शरीयत छीनेंगे, मस्जिद बाबरी मस्जिद को हासिल कर लेंगे। हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं कि देखो आप, क्या आपने इसलिए वोट दिया? मित्रों को पहचानो, कीमतें कुछ नहीं कर रही है। अब आपको फैसला लेना है और बाबरी मस्जिद का कर्जा आपके कंधों पर है। इस कर्जे को हिंदुस्तान की आवाम को अदा करना है। मुस्लिम अक़लियत इंसाफ के लिए खड़ी हुई है। बाबरी मस्जिद का मसला इंसाफ का है और कोई कुछ नहीं कर सकता, याद रख लो। ऐसे बहुत से लोग उठेंगे जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम पर संदा बोर्ड की क़यादत हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके हुक्म पर
और उनके मशवरों पर चलकर इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। शरीयत को बचाना है, अपने आप को बचाना है तो शरीयत को अपना लो। बाबरी मस्जिद को हासिल करना है तो मस्जिदों को आबाद करो। बाबरी मस्जिद को हासिल करना है तो पहचानो इन मुनाफिकीन को, पहचानो इन चेहरों को जो दिखने में बड़े बड़े अच्छे चेहरे हैं मगर इनके दिल और सोच और फिक्र में फज़ीलतुल शेख हजरत मोदी के इशारों पर चलना इनकी जिंदगी का मकसद है। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह।